प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस वाक्य में से रहा हूँ, से खेल रहे हैं, से सो रहे हो, से पढ़ रहा है इत्यादि के साथ समय का प्रयोग हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, वह सोमवार से इंतज़ार कर रही है, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। इस टेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन का फॉर्मूला इस प्रकार है। SUB मीन्स सब्जेक्ट, हैव बीन, हैज बीन ए हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के प्रश्न के अनुसार होता है। V मीन्स वर्ब, वर्ब के साथ ING का प्रयोग होता है। O मीन्स ऑब्जेक्ट, फॉर का प्रयोग अप्रोक्स टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग डिफिनिट टाइम के लिए होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी अनुवाद के नियम इस प्रकार है। वाक्य का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। बाकी सभी पर्सन्स यानी आई, वी, यू, दे इत्यादि के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। इसके बाद यदि वाक्य में निश्चित अवधि यानी डेफिनेट टाइम का उल्लेख हो तो सिंस का, और यदि अनिश्चित समय यानी अवधि का उल्लेख हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के अंग्रेजी अनुवाद के लिए हैव बीन, हैज बीन, फॉर और सिंस के प्रयोग को पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के अंग्रेजी अनुवाद में दर्शाया गया है। पार्ट 1 के इन 2 अंग्रेजी अनुवाद पर नज़र डालते हैं। पहला, वह 3 घंटा से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। दूसरा, सीमा 7 बजे से टीवी देख रही है, सीमा हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 o'clock। इन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट ही और सीमा दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इनके साथ हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है। इस पार्ट के पहले हिंदी वाक्य पर नज़र डालते हैं। वह 3 घंटा से खेल रहा है। इसका मतलब है कि वह किसी निश्चित समय से नहीं खेल रहा है, अतः इसके साथ फॉर का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है, सीमा 7 बजे से टीवी देख रही है। 7 बजे से यानी किसी निश्चित समय से देख रही है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग हुआ है। अब हम पार्ट 2 के अंग्रेजी अनुवाद पर नज़र डालते हैं। पहला, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 5 years। दूसरा है, वे लोग सोमवार से काम कर रहे हैं, दे हैव बिन वर्किंग सिंस मंडे। इस पार्ट के पहले अंग्रेजी अनुवाद का सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। दूसरे अंग्रेजी अनुवाद का सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इनके साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है। अब पार्ट 2 के पहले हिंदी वाक्य पर नज़र डालते हैं। मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। इसमें किसी निश्चित समय या दिन का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है, वे लोग सोमवार से काम कर रहे हैं। इसमें एक निश्चित समय यानी सोमवार दिन से काम कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।